हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? होप सो गाइज आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज, एज यू ऑल नो कि मेरी एक स्टोरी जो है वो ऑनगोइंग है, तो मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना आपके लिए एक न्यू स्टोरी जो है वो लाई जाए। और मेरे एक फ्रेंड ने कहा था कि स्टोरी उनको सेम सेम लग रही है। गाइज, मैं ट्राई करूँगी डिफरेंट करने की। वैसे तो स्टोरी डिफरेंट ही है, लेकिन मुझे नहीं पता कि आपको कहाँ जैसे सेम लग रही है। अगर आपको लगता है कि कोई दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ मुझे एक्सप्लेन करके बता दीजिएगा कि कहाँ जैसे आपको स्टोरी जो है वो सेम लग रही है, तो मैं जो है उसे वहाँ से चेंज करने की जो है वो कोशिश करूँगी। तो आज अभी से मैं जो है एक न्यू स्टोरी जो है वो स्टार्ट कर रही हूँ। स्टोरी हमारी वंशियान होने वाली है। एक ओमेगावर्स स्टोरी ये होगी। और वंशियान में बहुत सारे बाद में फिर पूछेंगे, तो मैं पहले ही बता देती हूँ कि हमारे जो लानवांग जी हैं वो यहाँ पे टॉप होंगे और हमारे विभूषण जो है वो बॉटम होंगे। तो चलिए हम स्टोरी की ब्रीफिंग जो है वो आपको दे देते हैं। स्टोरी का नाम मेरा होने वाला है फ्रॉम हेयर टू एटर्निटी। और यहाँ पे हमारे मेन लीड में होने वाले हैं हमारे लानवांग जी। तो गाइज, इस स्टोरी में लानवांग जी का थोड़े टाइम के लिए जो है डबल रोल है। तो दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैंने जो उनका एक रोल, जो भी एक करेक्टर है उसका नाम जो है वो हंगवंग जुन रखा हुआ है। तो हंगवंग जुन करेक्टर जो है वो शायद 1 या 2 चैप्टर में होगा, उसके बाद जो है वो फिनिश हो जाएगा। और नेक्स्ट वन इज सेकंड मेन लीड में, एज यू ऑल नो कि हमारे विभूषण होने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए हम अपनी स्टोरी जो है वो स्टार्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा बकवास मैंने आज कर ली है। तो गैस, हमारी स्टोरी की जो है वो स्टार्टिंग होती है कि जो हमारा आनिंग है वो एक ओमेगा बॉय है और उसके फादर जो हमारे जियांग फेंगमियान हैं वो चाहते हैं कि आनिंग उनके फ्रेंड के बेटे शुयांग से जो है वो शादी कर ले। तो यहाँ जो आनिंग है वो किसी से प्यार करता है, उसका नाम जो है वो हांगोंग जुन है। लेकिन यहाँ जो जियांग फेंगमियान है वो हांगोंग जुन को पसंद नहीं करते हैं, बिकॉज हांगोंग जुन की कोई भी फैमिली नहीं है, उनका कोई भी स्टेटस नहीं है और वो चेंग फेंगमियान की फैमिली के साथ में मैच भी नहीं खाते हैं। मतलब जो हमारे हांगोंग चुन है वो एक मिडिल क्लास फैमिली से जो है वो बिलोंग करता है। उसके मदर और फादर नहीं है। वो जहाँ रहता है वो वहाँ अपनी एक ग्रैंड माँ के साथ रहता है। इवन वो ग्रैंड माँ भी उसकी नहीं है, उस ग्रैंड माँ ने उसे पाला हुआ है, तो वहाँ उनके साथ में रहता है। और जो हमारे जेंग फेमियन है उसको हांगोंग जुन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बट इन रियलिटी जो हांगोंग जुन है उसका नेचर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। वो एक बिल्कुल शांत स्वभाव का जो पर्सन है और वो आनिंग को बहुत ही ज़्यादा चाहता है। और वो आनिंग को बचपन से जानता है। वो आनिंग की हर खुशी, हर गम में उसका साथ देता है। उसकी हर एक छोटी से छोटी ख्वाहिश या बड़ी से बड़ी इच्छा को जो है वो पूरा करने की हमेशा जो है वो कोशिश करता है। और यही सब देखते हुए जो हमारा आनिंग है वो हांगोंग जून से जो है वो प्यार कर बैठा है। लेकिन यहाँ चेंग फेमियन उसे कहते हैं कि तुम्हें शुयांग से ही शादी करनी है, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि मेरे और उसके फादर के बीच में जो डील हुई है वो हमेशा के लिए वैसे ही चलती रहे। और अगर तुम वहाँ शादी करोगे तो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। उसकी फैमिली बहुत ही ज़्यादा रिच है और तुम वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सुखी रहोगे। लेकिन जब हमारा आनिक ये सब कुछ अपने फादर के मुंह से सुनता है तो वो उससे कहता है कि नहीं फादर, मैं वहाँ शादी नहीं करने वाला हूँ, मुझे वहाँ शादी करनी ही नहीं है। तभी जो उसके फादर होते हैं वो उसे एक बहुत ज़ोर का स्लैप कर देता है और उससे कहते हैं कि आनिक, जो मैं कह रहा हूँ तुम्हें वही करना है। इसके बाद जो जियांग फेमियन होते हैं वो अपने छोटे बेटे जो जियांग चेंग होता है उसे वहाँ बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम आनिंग को उसके रूम में बंद कर दोगे और जब तक मैं ना कहूँ तब तक ये बाहर नहीं आना चाहिए। जो हमारा यहाँ जियांग चेंग है वो अपने फादर को इतना ज़्यादा मानता है कि वो उसके आगे किसी की भी नहीं सुनता। वो अपने ब्रदर आनिंग को जो है एक धक्का देता है, जिसकी वजह से आनिंग जो है अपने रूम में जो है वो अपने रूम के फर्श पे जो है वो गिर जाता है और बाहर से जो जियांग चेंग होता है वो उसके डोर पे जो है वो लॉक लगा देता है। यहाँ जो हमारा आनिंग है वो अपने रूम में बहुत ज़्यादा फुट फुट के रो रहा था। वो किसी न किसी तरह से जो है वो हांगोंग को ये बताना चाहता था कि उसके फादर उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहे हैं, या ये कहूँ कि उसकी मैरिज जो है उन्होंने उसकी मर्जी के खिलाफ जो है वो जाके फिक्स कर दी है। लेकिन उसे कोई भी ऐसा रास्ता नहीं मिलता जिसकी वजह से वो जो है वो हांगोंग को बता सके। ऐसे ही 2 दिन जो है वो निकल जाते हैं
जो हमारा जिंग फ्यांग है उसने आनिंग को अभी भी उसके रूम में जो था वो लॉक रखा था, और जियांग चैंग जो था उसके रूम को बाहर से उसे हमेशा चेक करता रहता था। जियांग फ्यांग ने जो है वो जियांग चैंग को कहा था कि जब इसे वॉशरूम वगैरह या ऐसे खाना वगैरह कुछ खाना होगा तो तुम इसे लेके जाओगे, और उसके बाद जो है इसे इसी के रूम में जो है वो लॉक कर दिया जाए। तो ये सुनने के बाद जो हमारा चेंग चेंग था वो आनिंग के साथ वैसा ही किया करता था। वैसे ही उनके 2 दिन जो है वो निकल जाते हैं। यहीं जो हमारा आनिंग है उसका एक और ओमेगा फ्रेंड होता है मिंग याओ। ये लड़का भी एक ओमेगा था, ये भी अपनी फैमिली के साथ रहता था और इसकी फैमिली भी एक मिडिल क्लास फैमिली थी। और यहाँ जो मिंग याओ था वो जानता था कि आनिंग हांगवांग जुन उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है। और यहाँ जो हमारा हांगवांग जुन है वो मिंगियाओ से कहता है कि 2 दिन हो गए हैं मैंने आनिंग को नहीं देखा, क्या तुम्हें पता है कि वो कहाँ है। तभी जो हमारा मिंगियाओ होता है वो जो है वो हांगवांग जुन को बताता है कि हांगवांग जुन, मैंने सुना है कि आनिंग की जो मैरिज है वो फिक्स कर दी गई है और वो इस मैरिज को नहीं करना चाहता है, तो उसके फादर ने उसे उसके रूम में जो है वो लॉक कर दिया है। ये सुनने के बाद जो हमारा हांगवांग जुन है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन तभी मिंगियाओ कहता है कि मैं उसे उसके रूम से भागने में हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन इसके बाद आपको उसका ध्यान रखना पड़ेगा। तभी जो हमारा हांगवांग जुन होता है वो मिंगियाओ की यह बात सुन के जो है वो कहता है कि ठीक है, मैं आगे का सब संभाल लूँगा, लेकिन तुम आनिंग को उसके घर से जो है वो आज़ाद करके मेरे तक ले आओ। तभी जो हमारा मिंगिया होता है वो आनिंग से मिलने उसके घर चला जाता है, और वहीं दूसरी साइड जो हांगवांग जुन होता है वो उस ग्रैनी से कहता है कि ग्रैनी, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मुझे इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, ग्रैनी जो है हांगवांग जुन से कहती है कि हांगवांग जुन, तुम्हें अब चले जाना चाहिए। मुझे पता है कि मैं सिर्फ इस नहीं समय तक जो थी तुम्हारे साथ रह सकती थी, अब मेरा भी यहाँ से जाने का वक्त आ गया है और तुम्हें अपनी लाइफ जो है वो बहुत अच्छे से जीनी है। इसके बाद जो ग्रैंडमा होती है वो हांगवांग जुन के पास कुछ कैश देती है और उसे वहाँ से जाने के लिए कह देती है। तभी हांगवांग जुन जो है वो आनिंग के उस विलेज से जो है दूसरे विलेज में चला जाता है। वहाँ पे उसे एक फैक्ट्री में जो है वो काम भी मिल जाता है, और उसे काम भी काफ़ी अच्छी पे पे मिलता है, बिकॉज हमारा हांगवांग जुन जो था वो थोड़ा सा पढ़ा हुआ था, तो उसे एक अच्छी पोस्ट पे और अच्छी पे पे जो है वो जॉब मिल जाता है। तभी जो हमारा मिंगियाओ है वो हांगवांग जुन को जो है वो एक मैसेज छोड़ता है कि आनिंग को घर से भगाने का पूरा प्लान कर लिया है, तो तुम रेडी रहना। तभी हांगवांग जुन जो है वो मिंगियाओ को अपने एड्रेस के बारे में बताते हैं, और उससे ये भी बताते हैं कि वो आनिंग को कहाँ लेने आएगा। इसके बाद जो मिंगियाओ होता है वो रात के समय में जो है वो आनिंग के घर पे जाता है, उसके रूम में जो है वो खिड़की के थ्रू घुसता है और आनिंग को उसी खिड़की के साथ में ही लेके जो है खिड़की से ही निकाल के जो अपने साथ लेके जो है वो चला जाता है। और यहाँ से वो काफ़ी देर तक ट्रैवल करके जो है वो आधे रास्ते तक पहुँचते हैं, जहाँ पे हांगवांग जुन जो थे वो आनिंग को लेने आए हुए थे। यहाँ से जो हमारा आनिंग है वो हांगवांग जुन के साथ जो है वो चला जाता है, और मिंगियाओ जो है वो वापस अपने घर जो है वो आ जाता है। यहाँ से जाने के बाद जो हांगवांग जुन है वो आनिंग को जो है वो अपने रूम पे जो है वो ले जाते हैं। वहाँ पे उसके लिए अच्छा सा खाना बनाते हैं, वो दोनों खाना खाते हैं, और उसके बाद दोनों जो है वो रेस्ट करने के लिए अपने बेड पे जो है वो चले जाते हैं। बेड पे जो हमारा हांगवांग जुन है वो आनिंग को एक बहुत ही ज़्यादा क्यूट हग करके जो है वो सो जाता है। ऐसे जो हमारा हांगवांग जुन है वो नेक्स्ट मॉर्निंग जो है वो आनिंग को लेके जो है वो चर्च में जाता है, और वहाँ वो दोनों जो है वो शादी कर लेते हैं। और यहीं दूसरी साइड जो हमारा जियांग फ्यांग था वो बहुत ही ज़्यादा आग बबूला हो रहा था कि आनिंग कैसे अपने घर से और इतनी कड़ी सिक्योरिटी के बीच में से जो है वो भाग सकता है, लेकिन फिर भी उन्हें कोई भी सुराग नहीं मिल पाता कि आनिंग कैसे भागा हुआ है। और वहीं दूसरी साइड जो हमारा हांगवांग जुन और आनिंग थे वो अपनी शादी के बाद जो थे अपने घर में जो थे वो वापस आ चुके थे। यहाँ जो हमारा हांगवांग जुन था उसने अपने रूम को जो था बहुत अच्छे से जो था वो डेकोरेट किया हुआ था। वो आनिंग को जो है वो अपने साथ लेके अपने बेड तक आता है, वहाँ बिठाता है। जो हमारा आनिंग था वो रो रहा था, तभी हमारा हांगवांग जुन जो होता है उसके आंसुओं को जो है वो साफ करता है और उससे कहता है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ।
इसके बाद जो हमारा हांगकांग जून होता है वो आनिंग के लिप्स पे जो है वो किस करना जो है वो स्टार्ट कर देता है। पहले ये किस जो थी वो काफ़ी ज़्यादा जेंटल थी, लेकिन धीरे धीरे ये किस जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा डीप और पैसिनेट वाली किस हो जाती है। और धीरे धीरे जो हमारा हांगकांग जून होता है वो आनिंग को जो है वो बेड पे सुला देता है। उसके बाद वो धीरे धीरे से उसके क्लोथ्स जो होता है वो रिमूव करना जो है वो स्टार्ट कर देता है। लिप्स के बाद वो उसके फोरहेड, चिक्स, नोज़, ईयर पे जो है वो बहुत ज़्यादा किसेस करता है। उसके बाद वो उसके नेक पे काफ़ी ज़्यादा लव बाइट्स जो था वो दे देता है। उसके बाद जो हमारा हांगकांग जून होता है वो आनिंग की चेस्ट के साथ जो है वो उसे सक करना, लिक करना, उसके बाइट करना जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। वैसे ही करते करते वो जो है उसके नेवल तक आते हैं और नेवल पे भी वो उसके काफ़ी ज़्यादा लिक करते हैं। जब उन्हें ये फील होता है कि आनिंग जो है वो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है, तो वो आनिंग को जो है वो नाइट एक्टिविटी के लिए जो है वो रेडी करना जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ जो हमारा आनिंग था वो काफ़ी ज़्यादा जोजो से जो था मुयन कर रहा था, लेकिन जो हांगकांग जून का रूम था वो काफ़ी ज़्यादा अकेले में था, तो वहाँ उनकी आवाज़ सुनने वाला कोई भी नहीं था। तो जो हमारा हांगकांग जून होता है वो आनिंग को जो है वो नाइट एक्टिविटी के लिए जो है बिल्कुल रेडी कर लेता है। थोड़े ही समय में वो खुद के भी क्लोथ्स रिमूव करके जो है वो खुद को आनिंग में जो है वो इंसर्ट करता है। काफ़ी ज़्यादा देर तक अपनी नाइट एक्टिविटी करने के बाद जब हमारा हांगकांग जून जो है वो लगभग 3 से 4 बार जो है वो आनिंग में जो है वो सेटिस्फाइड हो जाता है और आखिर में थक के जो है वो उसी के कंधे पे जो है वो सो जाता है। इसी तरह से उनकी नाइट जो वो बहुत ही ज़्यादा हॉट और सेक्सी जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब होती है तो हमारा हांगकांग जो है वो उठ के आनिंग के लिए खाना बनाता है। आनिंग की हम बॉडी में बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा था बिकॉज ये उसका फर्स्ट टाइम था। तो आने हांगकांग जून को जो है वो कंप्लेंट करते हुए कहता है कि गर्ल यू आर अ बेस्ट, आपने मुझे कितना ज़्यादा पेन दिया है आपको पता है। लेकिन तभी जो हमारा हांगकांग जून होता है वो आनिंग की ये सब बातें सुन के जो है वो सिर्फ हंसता है और उसे कुछ नहीं कहता। तभी जो हमारा हांगकांग जून होता है वो आनिंग को कैरी करता है, उसे भात दिलवाता है और फिर उसके बाद उसे खाना खिलाता है और उसे कहता है कि अब तुम्हें रेस्ट करना चाहिए और मैं भी जॉब के लिए जा रहा हूँ। इसके बाद जो हमारा हांगकांग जून है वो अपनी जॉब के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी साइड जो चेंग फेमियन थे वो अभी तक भी आनिंग को ढूंढ नहीं पाए थे। इसी तरह से जो है यहाँ पे जो है वो 6 मंथ जो है थे वो निकल गए थे। हमारा आनिंग जो था वो 5 मंथ प्रेग्नेंट था और जो हमारा हांगकांग जून था वो आनिंग की काफ़ी ज़्यादा देखभाल जो था वो किया करता था। वो आनिंग की हर ख्वाहिश को पूरी किया करता था और यहाँ हमारे जंग फेमियन को भी इस बारे में पता लग चुका था और उसने अपनी हर चीज़ से जो था वो आनिंग का नाम जो था वो कटवा दिया था। और इवन उसने अपने गांव में ये तक ये कह दिया था कि आनिंग अब उसका कुछ नहीं लगता है और वो आज के बाद आनिंग को देखना भी नहीं चाहता है। जब आनिंग को ये सब कुछ पता लगा था तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हुआ था, लेकिन जो हमारा हांगकांग जून था उसने आनिंग को संभालते हुए कहा था कि आनिंग जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें किसी भी चीज़ की या किसी भी और पर्सन की ज़रूरत नहीं है। आनिंग हांगकांग जून के साथ हमेशा से ही अच्छा और प्रोटेक्शन मतलब फील किया करता था। उसे ऐसा लगता था कि जब हांगकांग जून उसके साथ हैं तो उसके साथ कुछ नहीं हो सकता। इसी तरह से जो थे उसके जो थे वो 8 मंथ जो थे वो हो चुके थे, लेकिन एक दिन जब हमारा हांगकांग जून जो था वो नाइट ड्यूटी पे था तो सडनली उसकी जो थी जो कंपनी थी मतलब जो फैक्ट्री थी उसमें आग लग जाती है और आग इतना ज़्यादा भयानक रूप ले लेती है कि हमारा हांगकांग जून और उसके कलीग्स जो थे वो वहाँ से बाहर नहीं आ पाते और उसकी वहीं जो है वो डेथ हो जाती है। और जब हमारे आनिंग को इस बारे में पता लगता है तो वो काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है, लेकिन वो 8 मंथ प्रेग्नेंट था, वो कुछ भी नहीं कर पाता। सब लास्ट में उसे हांगकांग जून के कुछ डॉक्यूमेंट्स, कुछ कैश और कुछ उसकी जो उस आग में से बच चुका था वो चीज़ें जो है वो प्रोवाइड करवाते हैं। आनिंग इस समय जो था वो टूट चुका था, उसके पास किसी का भी सहारा नहीं था, सिर्फ एक उसका बेबी था जो उसके साथ था।
आनिंग अभी उसने अपनी इतनी स्टडी भी कंप्लीट नहीं करी थी, अपने फादर की वजह से वो इस मैरिज में जो था वो आ चुका था। बिकॉज अगर वो यहाँ मैरिज नहीं करता तो उसके फादर उसकी मैरिज शुयांग से करवा देते। तो हमारा जो आनिंग है वो भी टूट चुका था। कुछ समय निकलता है, आनिंग एक बहुत ही ज़्यादा क्यूट बेबी बॉय आयुआन को जो है वो जन्म देता है। आयुआन बिल्कुल अपने फादर हांग वोंग जुन की तरह दिखाई देता था, उसका नेचर भी उसके फादर की तरह था। लेकिन यहाँ जब हमारे आनिंग को पता लगता है कि उसके एक बेबी बॉय हुआ है जो बिल्कुल उसके फादर की तरह दिखता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा दुखी भी होता है और काफ़ी ज़्यादा खुश भी होता है कि चलो उसके पास उसका कोई अपना भी आया है। लेकिन जब आनिंग अपने बेटे को लेकर जो है वो जियांग फैमियान के घर पे जाता है तो जियांग फैमियान उसे धक्के मार के वहाँ से निकाल देता है। जिसके बाद जो हमारा मिंग याओ है वो आनिंग को लेके जो है वो अपने घर चला जाता है। इसके बाद कुछ दिन तक जो मिंग याओ की माँ थी वो आनिंग और उसके बेबी का जो है वो ध्यान रखते हैं। अब आनिंग धीरे धीरे से जो है वो अपने कुछ काम करना जो था वो स्टार्ट कर चुका था। अभी तक वो हांग वोंग जुन को नहीं भुला पाया था। वो हर रात हांग वोंग जुन को याद करके बहुत रोता था और वो उससे कहता था कि हांग वोंग जुन ग मैं अपने और आपके बेटे का अपने पूरे दिल और जान से जो है वो ख्याल रखूंगा। ये आपके पास मेरे पास आपकी एक आखिरी निशानी है और मैं इस निशानी को हमेशा अपने पास संभाल के रखूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। तो इसी तरह से जो है 6 मंथ और निकल जाते हैं। हमारा आयुआन अभी 6 महीने का हो चुका था और हमारा आनिंग जो है वो एक डिसीज़न लेता है कि वो ये विलेज छोड़ के जो है वो गुसू शहर में जो है वो चला जाएगा और वहाँ जाके जो है कोई जॉब करना जो है वो स्टार्ट करेगा। तो जो हमारा मिंग्याओ था वो गुसू में जो था वो स्टडी करता था। तो तभी मिंग्याओ उसे कहता है कि ठीक है तुम बेबी को लेके मेरे साथ चलो, जब तक तुम्हें जॉब नहीं लगती तुम वहाँ मेरे पास रह सकते हो। ये सुनने के बाद जो मिंग्याओ की माँ और बाबा थे वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। यहाँ जो मिंग्याओ के मदर और फादर थे वो बहुत अच्छे थे। वो आनिंग को अपने ही बेटे की तरह जो थे वो ट्रीट किया करते थे, बिकॉज उनका बेटा भी एक ओमेगा था और आनिंग भी एक ओमेगा था। तो उन्हें पता था कि ओमेगा की इस समाज में कोई इज्जत नहीं होती, इसीलिए वो आनिंग को हमेशा एक माँ और बाप का प्यार दिया करते थे। तभी जो हमारे मिंग्याओ के फादर होते हैं वो आनिंग से कहते हैं कि आनिंग तुम वहाँ मिंग्याओ के साथ रहना, अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मैं और तुम्हारी माँ हमेशा यहाँ तुम्हारे लिए हैं। तो इसके बाद जो हमारा आनिंग होता है वो मिंग्याओ के साथ जो है वो शहर के लिए निकल जाता है और इसी तरह से हमारे यही चैप्टर का एंड जो है वो हो जाता है। होप सो गाइस आपको मेरी न्यू स्टोरी जो है वो अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। और गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, बिकॉज सब्सक्रिप्शन जो है वो नहीं बढ़ रहे हैं। मुझे नहीं पता क्यों कॉन्स्टेंट एक ही जगह पे रुक गए हैं। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और लास्ट में सिर्फ एक ही बात कहेंगे कि अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।